फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में तो जानते ही होंगे और बहुत सारे लोग का कभी न कभी ये मन किया होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमाया जाए। और एक क्यूरियोसिटी भी आपके मन में रहती होगी कि किस तरह लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं। या आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि स्टॉक मार्केट तो एक स्पेकुलेशन है, सट्टा है, जुआ है, इसमें तो बर्बाद ही होते हैं। तो आज इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो रियल फैक्ट्स हैं वो आप लोग के सामने ला सकूं, आप लोग को समझा पाऊं, आप लोगों की आंखें खोल पाऊं कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे इसमें कामकाज होता है और कैसे लोग इसमें पैसा कमाते हैं और कैसे पैसा गंवाते हैं। इन सभी चीज़ों को, इन सभी सिनेरियोज़ को, सभी फैक्ट्स को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया भी जा सकता है, बहुत अच्छा स्कोप इसके अंदर है। और ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ज़्यादा लालच करके या मार्जिन के चक्कर में आप पैसा गंवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बेसिक बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी फील्ड में काम करने से पहले आपको एक रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, कुछ बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी है, इसमें काम करने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है जिससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के योग्य बन पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि बहुत कम नॉलेज लेकर या बिना नॉलेज के किसी के कहने पर या फिर कुछ वीडियोस इंटरनेट पर देखकर, यूट्यूब में देखकर स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद लॉस हो जाता है और फिर वो सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक स्किल है, एक कैलकुलेशन बेस्ड एनालिसिस है। जो लोग सही कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उन लोगों के सफल होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आप एक साल के अंदर इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते। और इसका दूसरा पहलू भी है कि आप एक साल से भी कम समय में अपने जीवन की पूरी पूंजी यहाँ पर कमा सकते हैं। अगर आप भगवान भरोसे ट्रेड करेंगे बिना कोई एनालिसिस किए, बिना कोई रिसर्च किए, बिना किसी प्रॉपर सेटअप के, तो फिर तो आपको लॉस ही करवाना है अपना। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इस मार्केट से कुछ कमा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर मार्केट के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, मार्केट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इन चीज़ों को जानना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर या एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। अब सिंपली एक चीज़ ही देखिए आप कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ही कितना फ़र्क है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, एक जीरो सम गेम है। इसमें अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो किसी और को लॉस हो रहा होगा। अब वो लॉस हो सकता है किसी रिटेल इन्वेस्टर को हो रहा है या किसी बड़े इन्वेस्टर को, एफआईआई को, डीआईआई को, बायर को हो सकता है या सेलर को हो सकता है। और इसमें आपका, हमारा यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम इसका रेशियो है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, फंड हाउसेस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ये बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट इसमें लगाते हैं। हज़ारों करोड़ों में डेली बेसिस पे बाइंग और सेलिंग की जाती है, खरीदारी और बिकवाली की जाती है। इतने बड़े अमाउंट से मार्केट इम्पैक्ट होता है। फिर इसमें ग्लोबल न्यूज़ का भी असर होता है। कोई ग्लोबल इम्पैक्ट है तो सारे लोग बेचने लग जाते हैं। और इसके अलावा पीपुल, यानी कि जब सभी लोगों का, देखिए, लोग ही मार्केट को चढ़ाते हैं, वही गिराते हैं। यानी कि अगर लोग खरीदेंगे तभी भाव ऊपर जाएगा, अगर लोग बेचेंगे तो भाव नीचे जाएगा। कुछ लोगों के, कुछ आदमियों के सोचने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होता है, जो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो इसमें से अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाता है। एनालिसिस करके, ट्रेंड को समझ के, मोमेंट को समझ के, एक सही पोजीशन बना के सही ट्रेड करके निकल जाता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो मार्केट को जीत लूँगा, मैं अपने हिसाब से मार्केट को चला लूँगा, तो फिर क्या होना है वो आप खुद ही सोच सकते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में 89 to 90% लोग लॉस करवाते हैं और 10 to 11% लोग को ही प्रॉफिट होता है। ये सेबी का लेटेस्ट डेटा है। और उसमें भी जो रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हैं उनका रेशियो 2-4% का ही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोग आते हैं जो इसमें पैसा गंवाते हैं और फिर चले जाते हैं। पहले क्या था, पहले तो 95% तक लोग पैसा गंवाते थे, 5% ही अपना प्रॉफिट कर पाते थे। उनके पास रिक्वायर्ड स्किल थे पैसा कमाने के। लेकिन अभी क्या है कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं, तो थोड़ा रेशियो इम्प्रूव हुआ है। और आगे भी अगर आप लोग पढ़ लिख के स्किल सीख कर जाएंगे तो और रेशियो इम्प्रूव होगा। और अब तो और ज़्यादा कंपटीशन हो गया है इसमें। मशीन ट्रेडिंग हो रही है, एल्गो ट्रेडिंग आपने सुना होगा, एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग।
बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता कर लेते हैं। तो बिना नॉलेज के इसमें उतरना एक मगरमच्छ से भरी नदी में उतरने के समान है। और एक और चीज़, जो ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है वो भी नुकसान कराने वाला ही है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ब्रोकेज देनी पड़ती है, साथ ही कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे कि STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब भी आपको वो चार्जेस देने हैं, और अगर लॉस हुआ तब भी चार्जेस देने हैं। और मान लीजिए आपको लॉस हो गया, उसको कवर करने के लिए आपने और ज़्यादा ट्रेड किए, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाने से आपके चार्जेस ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको प्रॉफिट जो भी हुआ होगा वो सारा जीरो हो जाएगा, आप माइनस में चले जाओगे। तो ज़्यादा ट्रेड करना भी हार्मफुल है, इसलिए आपको सोच समझ के 1-2 ट्रेड करके ही कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश ट्रेडिंग में करनी पड़ती है, ताकि जो भी टैक्सेस हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो सब निकाल के आप कुछ यहाँ से बना सकें। और दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग जीरो सम गेम नहीं है। इसमें मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके आप शेयर्स खरीदते हैं और कुछ टाइम बाद कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो क्या होगा, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और इस तरीके से जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। इसमें ये नहीं होगा कि किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फ़ायदा हो रहा है, इसमें सभी को फ़ायदा होगा। तो इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर है ट्रेडिंग से। और आपने देखा भी होगा कि कितने ट्रेडर हैं जिनको आप जानते हो कि जो दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, जिनके बड़े बड़े नाम इन्वेस्टर्स के ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड नहीं करते। आप दोनों चीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाता है तो आप उसको इन्वेस्ट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा बेटर है। आप शेयर्स खरीदते हैं तो उसको आपको होल्ड करने की पावर आ जाती है। आप लाइफ टाइम उसे होल्ड कर सकते हैं, या जो भी आप टारगेट रखते हैं उस टारगेट को अचीव होने तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म, डेली बेसिस या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का गेम है। तो इसमें आपको जो करना होता है वो कुछ टाइम के पीरियड के अंदर ही करना होता है। जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है ना, इन दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे ट्रेडिंग के लिए आपको ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस पे, लेटेस्ट डेटा पे, लेटेस्ट न्यूज पे, लेटेस्ट ग्लोबल इम्पैक्ट पे, FII DII क्या कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या इम्पैक्ट है, इन सारी चीज़ों को फोकस करके काम करना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। जिस भी कंपनी के शेयर्स आप खरीदना चाह रहे हो, उस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को, उस कंपनी के मैनेजमेंट को, उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को, शेयर की वैल्यूएशन को कि शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड तो नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है, जिससे आप शेयर को सही प्राइस पे खरीद के बेनिफिट उठाकर उसको सेल कर पाते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत है, अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है। तो अगला अंतर क्या है, ट्रेडिंग जो है डेली बेसिस या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, जबकि इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। इसके अलावा ट्रेडिंग में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, आपको सिस्टम के आगे बैठे रहना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट का क्या है, वो किसी भी समय पलट सकता है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी बाहर चले गए, इतने में पता चला आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, वो प्रॉफिट में चल रहा है और वो आपके वापस आते आते लॉस में चला गया। जबकि इन्वेस्टिंग में क्या है, आपने एक बार शेयर्स खरीद लिए, आपके अकाउंट में आ गए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टारगेट्स के हिसाब से उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, छोटे टारगेट के ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कभी कभी उसको चेक करते रहें। और इसके अलावा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट किया है तो फिर तो और भी बढ़िया है, आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि शेयर्स क्या होता है, कुछ कंपनी के शेयर्स अगर डाउन भी हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से, तो अदर कंपनीज के शेयर, अदर सेक्टर के शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपका बैलेंस बना रहता है। और कभी ना कभी तो देखो मार्केट रिवर्स हो ही जाता है। अगर कोविड में भी मार्केट डाउन किया था, बहुत सारी कंपनीज के शेयर गिर गए थे, लेकिन जिनकी पोजीशन होल्ड थी, जो बने रहे, आगे जाकर उनको उससे भी अच्छा रिटर्न मिला जितना कोविड से पहले जो उनकी वैल्यू थी। इसके अलावा ट्रेडिंग में आपको फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, डेली बेसिस पे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको फास्ट डिसीजन लेने होते हैं। किसी भी समय मार्केट पलटा, छोटा सा जो भी टारगेट आप लेते हैं, टारगेट लिया, निकल गए, या होल्ड करना है या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, पोजीशन काटनी है, ये क्विकली आपको डिसाइड करना होता है। जबकि इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर सोच समझ के आपको फैसले लेने होते हैं। तो बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से बेहतर है, ज़्यादा बेटर है। तो इन्वेस्ट करने वाले लोगों को स्टॉक मार्केट में कम नुकसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना एनालिसिस किए इन्वेस्ट करें। फंडामेंटल एनालिसिस करके आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। स्टॉक मार्केट में अपार संभावनाएं हैं प्रॉफिट कमाने की, आप काफ़ी अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है या धीरे धीरे इन्वेस्ट करके एक कैपिटल खड़ा करके पैसा कमाना है।
देखिए इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो भी सेविंग है उससे ही आप शेयर खरीद पाएंगे। और ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपको कुछ मार्जिन मिल जाता है, और आजकल जैसे ऑप्शन फ्यूचर चल रहे हैं तो इनमें आपको काफ़ी कम रेटों पे ट्रेड करने को मिल जाता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। अब क्या है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और वो ट्रेडिंग करके एज ए ट्रेडर अपना करियर बनाना चाहते हों या पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हों, तो ऐसे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन सीख कर। और इसमें भी कम से कम 1-2 लाख रुपए स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही होता है, क्योंकि अगर आप इस अमाउंट से कम अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है कि फिर आपको हाई रिस्क वाली चीज़ों में ट्रेड करना पड़ता है, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप 5,000 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है आपके पैसे के डूबने के, क्योंकि इसमें टाइम डीके जैसी चीज़ें हैं। अगर मार्केट फ्लैट है, साइडवेज है, तो क्या होगा कि आपके ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। और मान लीजिए मूवमेंट अगेंस्ट हो गया, आपने जो भी बाई कर रखा है तो उसकी वैल्यू एकदम बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हाई स्किल की ज़रूरत होती है और बहुत ही क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले 1-2 लाख रुपए अरेंज करके फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क तो है, लेकिन इसमें टाइम डिके का टेंशन नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फ्यूचर क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं, कैसे इनमें ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट वाले एपिसोड में इन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो जो भी आप चाहें सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग करना चाहें या इन्वेस्टिंग करना चाहें या दोनों चीज़ें करना चाहें कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी कंडीशन एक ही रहेगी, आपको सीख के करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, आपको सोचना है। सीख के करना है या एक बार ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना है, तो कम्प्लीटली आपको सोचना है। अगर एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना चाहते हैं तो फिर कुछ चढ़ावा तो चढ़ाना ही पड़ेगा। अब एक लॉजिकल बात समझिए कि किसी गहरी और तेज बहाव वाली नदी में अगर आप बिना स्विमिंग सीखे कूदेंगे तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस बात की होंगी कि आप डूबेंगे और आपकी लाइफ का लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक स्किलफुल स्विमर हैं, आपको तैरना आता है, साथ ही नदी की भी इंफॉर्मेशन आपको है, तो फिर आपके चांसेस आसानी से इसको पार करने के होंगे। आप तैरकर इसको आसानी से पार कर पाएंगे। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी है। इसमें आप और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, छोटे छोटे अमाउंट को लेकर जो आते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस, फंड हाउसेस, FII, FPI, DII, जिनके पास अथाह पैसा है और ये हज़ारों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट को प्रभावित भी करते हैं। तो इनसे हमारा और आपका कोई कंपटीशन नहीं है। हमें इसमें से कुछ अपना परसेंटेज निकाल के आगे बढ़ना है। हमारे और आपके पैसे से स्टॉक मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग इस मार्केट के मगरमच्छ कह सकते हैं आप। इनके पैसे की पावर इतनी है, ये मार्केट को हिला सकते हैं। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि कैसे स्किलफुल बनकर बीच में से थोड़ा सा अपना प्रॉफिट निकाल के अपना काम करना है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो टोटली ये आप डिसाइड कीजिए। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अच्छे से सीख लें, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लें कम अमाउंट से, फिर धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाते हुए अपना काम स्टार्ट करें। लेकिन पहले सीख ले सारी चीज़ें। इसी तरह और भी मार्केट्स हैं, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो इनमें भी आप सीख कर अच्छी तरीके से जंग जीत सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर दीजिए, ताकि जब भी आप इस फील्ड में काम करने के लिए आएँ तो आपको नुकसान ना उठाना पड़े। आप उन 89% लोगों में से ना हो जो लॉस करा के जाते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोगों का नुकसान ना हो। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।